हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट है 4 जनवरी। 4 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्राइल डे। अब स्टूडेंट्स, जो लोग ब्लाइंड होते हैं या पार्शली साइटेड पीपल होते हैं, उनको लिखने पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लुईस ब्राइल ने एक ब्राइल लिपि बनाई थी, जिसकी मदद से ये लोग पढ़ पाते थे और लिख पाते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 9 जनवरी। 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं NRI डे और प्रवासी भारतीय दिवस। इसको किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 1915 में 9 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे। तो उन्हीं की याद में 9 जनवरी को NRI डे या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से भी आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 10 जनवरी। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। अब आप याद रखिएगा, यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी डे है। अगर आप हिंदी दिवस आ जाए क्वेश्चन में कि हिंदी दिवस किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को। तो यहीं साथ में आप याद रखिए, 14 सितंबर को हिंदी दिवस करते हैं, हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। तो दोनों में फ़र्क है। इम्पॉर्टेंट डेट है 23 जनवरी। इस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम सुभाष चंद्र बोस जयंती। अभी आपको पता होगा कि जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे एक आइलैंड होता है रॉस आइलैंड। तो रॉस आइलैंड को अभी क्या नामकरण किया गया, अब उसको बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 13 फेब। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन डे। ये जो 13 फरवरी है, ये सरोजनी नायडू की डेट ऑफ बर्थ है। तो उन्हीं की याद में हम मनाते हैं सरोजनी नायडू क्या कौन थी? फर्स्ट गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है, अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, 8 मार्च को जो होता है वो इंटरनेशनल वुमेन डे है। ये है नेशनल वुमेन डे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता है 13 फेब को। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 15 मार्च। उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ये क्वेश्चन आ रखा है, तो आप इसको 1 स्टार लगा लीजिएगा, आने के इसके चांसेस हैं। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। सेकंड, 20 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। नेक्स्ट 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। एंड 24 मार्च को करते हैं हम वर्ल्ड टीबी डे। इस पर आप 2 स्टार लगाइएगा, इसके ज़्यादा चांसेस है। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, ये भी आ रखा हुआ क्वेश्चन है।
फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 14th ऑफ अप्रैल। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती के रूप में और भीम जयंती। ये क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मदिन होता है इस दिन। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, उनका जन्म हुआ था मऊ में। मऊ कहाँ पड़ता है? MP। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि जो मऊ है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मऊ जो है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ऐसे ही जैसे मैंने पढ़ा है कि 23 जनवरी को किसका जन्मदिन होता है? तो उस दिन होता है सुभाष चंद्र बोस का। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कटक में, जो अब उड़ीसा में, पहले पश्चिम बंगाल में आता था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1 ऑफ मई। फर्स्ट ऑफ मई, इस दिन हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ रखा है, किसी दूसरे एग्जाम में आया है, RRB में नहीं आया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 3 ऑफ मई। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है कि मेरा चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 22 ऑफ मई। इस दिन हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें मैं आपको वही डेट्स करा रहा हूँ जो कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 31 मई। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नो टोबैको डे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 5 ऑफ जून। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में कि 2018 में ये जो 5 जून को एनवायरनमेंट डे हुआ था, इसको होस्ट किसने किया था? तो 2018 में इसको होस्ट किया था इंडिया ने। इंडिया होस्ट इट। अब कभी कभी पूछ लेता है कि भाई 2018 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम क्या थी? तो पूछ ले, थीम क्या थी? यहाँ पे थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। फिर 2019 में एनवायरनमेंट डे को चाइना ने होस्ट किया था। चाइना होस्ट इट। और यहाँ पे भी थीम थी, कुछ थीम थी यहाँ पे एयर पॉल्यूशन। नाउ 2020 में इसको होस्ट किया था कोलंबिया ने। कोलंबिया होस्ट इट। और थीम थी टाइम फॉर नेचर। आपको पता है कोलंबिया जो कंट्री है वो कहाँ पे है? कोलंबिया है एक साउथर्न अमेरिकन कंट्री,
इंपॉर्टेंट डेट्स हैं 21 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे। तो इससे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे था वो कब सेलिब्रेट किया गया था या किस ईयर में सेलिब्रेट किया गया था। तो फर्स्ट योगा डे सेलिब्रेट किया गया था, ईयर था 2015। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अब जो 2021 में जो होगा योगा डे वो कौन से नंबर का होगा, तो 7th नंबर का होगा। इससे पहले जो हुआ था 2020 में वो हुआ ही नहीं, वैसे तो 6th जो हुआ था क्योंकि कोविड आ गया था, कोविड-19 था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 11 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसको आप स्टार मार्क लगाना, ये क्वेश्चन आ रखा है कई बार। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं हम कारगिल विजय दिवस। 1999 में पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया था, हमारे सीमा में घुस आए थे, तो लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की। ये तो पिशासी देश है, पड़ोसी है हमारे, लेकिन पिशासी है, मानता ही नहीं है, सुधरता ही नहीं है। तो इनके साथ लड़ाई हुई थी, तो जब हम जीते थे तो उसको विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था विजय, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन जो विजय था वो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन था, वहीं था ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ये इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट रेयर चांस है इनका आने का। मेनली ये है 26 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 29 जुलाई, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 6 अगस्त, हिरोशिमा डे, एंड 9 अगस्त नागासाकी डे। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तब जापान ने जो अमेरिका था उसके एक पोर्ट पर अटैक कर दिया था। गुस्सा होकर अमेरिका ने जो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिराए थे, तो उसी को याद में मनाया जाता है 6 अगस्त को हिरोशिमा डे एंड 9 अगस्त को नागासाकी डे। ये आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है इंटरनेशनल यूथ डे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये है 12 अगस्त। अभी जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल यूथ डे बताया था मैंने। तो दोनों 12 है, लेकिन ये जनवरी है, ये अगस्त है। ये इंटरनेशनल यूथ डे है, वो नेशनल यूथ डे है। वो मनाते थे हम स्वामी विवेकानंद की बर्थडे पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 29 अगस्त, नेशनल स्पोर्ट्स डे। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के एक बहुत बड़े लेजेंड हुए हैं। तो उनका बर्थडे होता है 29 अगस्त को, उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 5 सितंबर। 5 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ टीचर्स डे, क्योंकि इसी दिन जन्म हुआ था सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, जो हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 15 सितंबर। 15 सितंबर इज सेलिब्रेटेड एज अ इंजीनियर्स डे, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट इंजीनियर ऑफ इंडिया मिस्टर एम विश्वेश्वरैया की। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 16 सितंबर, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ये आरआरबी एनटीपीसी में पुरानी जो शिफ्ट्स हैं उसमें आ रखा है, तो इसको रिपीट होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 27 सितंबर, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए गांधी जयंती। लेकिन 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वोटेड किया था कि 2 अक्टूबर को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 9 अक्टूबर, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। नेक्स्ट 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे,
यूनाइटेड नेशन को 24 अक्टूबर को क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 1945 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था यूनाइटेड नेशन, तो उसको 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट है 14 नवंबर, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रन डे। ये 14 नवंबर को ही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे। मैंने आपको कल के लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था और उसे पार्शियली रूप से लागू कर दिया गया था, तो उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 1 दिसंबर, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए एड्स डे। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 10 दिसंबर, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं ह्यूमन राइट्स डे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप 3 स्टार करिएगा। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है 23 दिसंबर, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ए नेशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस। अभी आप देख रहे हैं करंट अफेयर में कि किसानों ने आंदोलन कर रखा है, तो यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है, इस क्वेश्चन को पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो इस डे को मनाया जाता है टू ऑनर दी फार्मर्स और टू सेलिब्रेट एट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर नेशंस 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसको भी मनाया जाता है। इनको ही कहा जाता था चैंपियन ऑफ द पेजेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर्स में। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ड्रीम बिग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।